हर हर महादेव भक्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की महापावन महाशिव पुराण की प्रारंभ से कथा और जानेंगे शिव महापुराण का आरंभ कैसे हुआ, क्या कथा थी वो। आइए शुरू करते हैं इस पावन कथा को। करता भगवान ब्रह्मा और संरक्षक भगवान विष्णु में एक बहस छिड़ गई कि इनमें से बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे सबसे बड़े हैं क्योंकि वे सृष्टि के सृजन करता है, सृष्टि उनसे ही उत्पन्न हुई है। विष्णु जी ने कहा कि वे सबसे बड़े हैं क्योंकि वे सृष्टि के संरक्षक पालन करता है। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने फैसला किया कि वे भगवान शिव से इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। वे कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव से पूछा कि उनमें से बड़ा कौन है। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक ऐसा शिवलिंग स्थापित करता हूँ जो ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में रहेगा। जिसने इसके शिखर का और अंत का पता लगा लिया वह बड़ा होगा। भगवान शिव ने अपने कहे गए अनुसार एक शिवलिंग स्थापित किया जो बहुत ही विशाल था। ब्रह्मा जी को शिवलिंग के शिखर का पता लगाने के लिए भेजा। ब्रह्मा जी ऊपर के सभी लोगों में सबसे पहले पितृलोक, और वहाँ पर भी उनको शिवलिंग का शिखर दिखाई नहीं दिया। उसके तत्पश्चात ब्रह्मा जी सूर्य लोक गए, वहाँ पर भी लिंग का शिखर नहीं था। और स्वर्गलोक होते हुए वे ऊपर के सभी लोकों में गए, पर उन्हें कहीं शिखर का अंत नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने अपनी हार स्वीकार करने के डर से ऊपर के ही एक लोक से पुष्प लेकर पुनः वापस आना ही उचित समझा। और वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु, जो कि शिवलिंग के मतलब चरण का पता लगाने गए थे, जो पहले पाताल लोक गए और उसके बाद और भी नीचे लोकों में जाने पर भी उन्हें शिवलिंग का अंतिम छोर प्राप्त नहीं हुआ। अतः भगवान विष्णु थक कर वापस लौट आए। अंत में वे हार मान गए और भगवान शिव के पास लौट आए। शिव जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वो पुष्प दिखाए और कहा, ये मुझे लिंग के शिखर से प्राप्त हुए हैं। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से पूछा। विष्णु जी ने कहा, प्रभु, मैं पाताल लोक के नीचे लोकों में भी गया, पर आपके चरण और लिंग का अंतिम छोर मुझे नहीं मिला। तब भगवान शिव ने विष्णु जी को प्रसन्न होकर वरदान दिया कि पृथ्वी लोक पर सभी जगह तुम्हें सत्यनारायण भगवान के नाम से पूजेंगे। फिर भगवान शिव ने कहा, मैं ही उस लिंग का मुख और मूल हूँ। मैं ही सृष्टि का सृजन करता हूँ और संरक्षक पालन करता और विनाश करता हूँ, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अतः ब्रह्मा और विष्णु को शिव के अस्तित्व का प्रमाण मिल गया और उसके बाद से उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। और यहीं से आरंभ हुआ शिव पुराण की उत्पत्ति का। हम जानते हैं इस कथा का सार। इस कथा का सार यह है कि भगवान शिव सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं। वे सृष्टि के सृजनकर्ता, संरक्षक और विनाश करता है। उनके समक्ष
सभी देवता और मनुष्य समान हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति करना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति से हम ज्ञान, आध्यात्मिकता और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की शक्ति और महिमा का ज्ञान, भगवान शिव ही देवों के देव महादेव हैं, वे ही सर्वशक्तिमान हैं। इस कथा को सुनने मात्र से हमारा मन एकाग्र और ये परम कल्याणमयी शिव पुराण कथा लोकों में जनमानस का कल्याण करने के लिए ही भगवान शिव की कृपा से हमें प्राप्त हुई। भगवान शिव की शिव पुराण की शुरुआत की यह कथा एक बहुत ही मधुर कथा है। यह कथा सभी के लिए लाभदायक है। यह कथा में भगवान शिव की भक्ति करने और जीवन में सच्चाई, न्याय और करुणा का पालन करने का संदेश देती है। हर हर महादेव।